हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट ज्ञान में। एक बार फिर से आप लोगों का, इस बार मैं आप लोगों के लिए का कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ये लेके आया हूँ कि उम, जो ये आपकी सीमन की पावर है, आप इसको ट्रांसम्यूट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारे नियम हैं जो आप लोगों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उन नियमों के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है, लेकिन ये कुछ अतिरिक्त है। ये खाने पीने से लेकर आपके व्यवहार, आपकी कैसी दिनचर्या हो, उस तरह के लेके हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी इस काम ऊर्जा बल के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो देर ना करें, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें, और उसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। और पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए पूरा वीडियो अवश्य सुनें। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला देखिए, खाने पीने को लेके है। तो सबसे पहला है कि जब तक आप अपनी रसेंद्रियों अर्थात जीभ को कंट्रोल नहीं करेंगे, जीतेंगे नहीं उसको, तब तक आप अपनी जनेंद्रियों को जीत नहीं पाएंगे। जब तक ज़बान पे कंट्रोल नहीं होगा, तब तक आपका किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो इसी में ही आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे। देखिए, सबसे पहले आपको प्याज, लहसुन, इनको पूरी तरह से तुरंत छोड़ दें। ये ब्रह्मचारी के लिए विष के समान है। और दूसरा है, मांसाहार का भी त्याग कर दें, क्योंकि मांसाहार के साथ ब्रह्मचर्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए मांसाहार, अगर नॉन वेजिटेरियन आप हैं, आप सोच रहे हैं कि आप ये कर पाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो तीसरा है, दूध और फल ब्रह्मचर्य के सबसे श्रेष्ठ भोजन है। अगर आपको नो फैप कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो दूध और फल का अगर रोज़ाना सेवन हो सके तो ज़रूर करें। चौथा है, लाल मिर्च का पूरी तरह से त्याग कर दें। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ी हरी मिर्च ले सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च को भी छोड़ दें, क्योंकि किसी भी तरह का उत्तेजक पदार्थ जो आपके शरीर में जाएगा, वो इस सीमन को आपके शरीर से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करेगा, और आप इसको रोक नहीं पाएंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसके बाद आता है पांचवा, ज़्यादा मसाला तला भुना भोजन ये सब भी बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। छठा है, रात का खाना जो है 7 बजे से पहले कर लें, जो कि काफ़ी हल्का हो। और 7 बजे से पहले, और जिन लोगों के लिए संभव हो कि वो सूर्यास्त से पहले कर लें, उनके लिए तो और श्रेष्ठ है। जो नहीं कर पा रहे, 7 बजे तक कर लें। मैं खुद 8 बजे तक करता हूँ, लेकिन हल्का भोजन करें एकदम। इतना ना खा लें एकदम पेट ठूस के, नहीं तो उससे फिर आपको रात में नुकसान होगा। ठीक है, जो कि नाइटफॉल की प्रॉब्लम है वो ज़रूर होगी। इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखें। जिनको स्वप्न दोष की समस्या, अगर आप इससे बचना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पे पूरा तरह ध्यान रखें कि रात में हल्का खाएं। और सातवां है, अपने भगवान परमात्मा की याद में बना हुआ ही खाना खाएं। ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि अब जो बना रहा है उसके मन में कैसे विचार हैं ये आप नहीं कह सकते, लेकिन अगर हो सके, अगर आप अपना खुद बनाते हैं और आप खुद ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आठवां है, हरी सब्जियां खाएं, सीजन के फल भी खाएं। हरी सब्जियां खाने का से तात्पर्य यह है कि आप प्रकृति के जितना निकट रहेंगे ना, ये सारी चीज़ें, ब्रह्मचर्य का पालन करना आपके लिए उतना सरल हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं होगा। ठीक है। और फिर है, ज़्यादा खट्टी चीज़ें मत खाएं, ज़्यादा मीठा भी ना खाएं। सात्विक भोजन ही ब्रह्मचर्य का आधार है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसके अतिरिक्त है, जैसे कि आप शांत में, मतलब मौन में भोजन करें। मतलब कोशिश ये करें कि टीवी मोबाइल ना देखें। मतलब टीवी, बहुत से लोग टीवी देखते हुए भोजन करते हैं, उस भोजन का फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, पूरा फ़ायदा आपके शरीर को नहीं पहुंच पाता है। आप जानते हैं कि कितने प्रक्रियाओं से गुजर के ये सीमन बनता है। तो आप जब भोजन कर रहे हैं, तो जो मतलब जो स्टार्ट हो रहा है, तो उसको बेहतर स्टार्ट तो दें। कम से कम भोजन तो शांत मन से, एकदम सात्विक मन से करें। और इसके अलावा है, जैसे कि घर का बना ही खाना खाएं, बाहर का ना खाएं। बहुत से लोग बाहर का खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जो लोग मजबूर हैं उनकी बात अलग है, लेकिन कोशिश करें घर का बना खाना खाएं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, खाना खाते समय आपको इसको 32 बार चबाना है। मतलब गिनती ना करें, लेकिन कोशिश करें कि वो आपके मुंह में पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, मतलब कि लार से पूरी तरह से ढक जाए, क्योंकि लार जो होती है, उसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि पाचन प्रक्रिया को सरल बना देते हैं। आपके भोजन जल्दी पचेगा। और इसके अलावा है, आपकी भिंडी है, मूंग की दाल है, ये बहुत ही अच्छी होती हैं आपके ब्रह्मचर्य के पालन के लिए, क्योंकि थोड़ी लिसलिसी होती हैं, और इनसे आपका सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाती है। इसलिए ऐसी चीज़ें ज़रूर खाएं। ठीक है। और आप जब सुबह उठते हैं, तो कोशिश करें 2 से 3 गिलास पानी ज़रूर पिएं। ये उषा पान कहलाता है, और आप लोग जानते होंगे आयुर्वेद में और इसका कितना महत्व है।
और खाना खाने के 1 घंटे बाद ही फिर पानी पिएँ, क्योंकि खाना जो आपने खाया है उसको पचने में उसको थोड़ा सा जो एंजाइम्स होते हैं, जो रस बनता है आपके पेट में, पाचक रस, अगर उसमें आप पानी मिला देंगे तो वो खाने को अच्छे से पचा नहीं पाएगा। इसलिए खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिएँ। और खाना खुशी और शांत मन की स्थिति में खाएँ। गुस्से में अगर आप हो तो खाना ना खाएँ, वरना वो विष के समान हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और फिर 19वां पॉइंट है आपके लिए कि महीने में कम से कम 1 दिन उपवास ज़रूर रखें। मैं 1 दिन की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग अगर 1 हफ्ते में 1 दिन का उपवास रख सकते हैं, मंगलवार का, शनिवार का, जो भी आपको सूटेबल है, वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और फिर एक चीज़ आती है जो है भूख से ज़्यादा अपनी मनपसंद चीज़ मिलने पर ऐसा ना करें कि उसको खूब ठूस-ठूस से खा लें, खूब ज़्यादा भर के खा लें। ऐसा बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए उस समय भी नुकसानदायक होगा और आगे चलकर भी आपके लिए नुकसानदायक बनेगा। ठीक है, और जितने भी नियम मैंने बताए हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि आप सबका सब एक साथ पालन कर लें। कुछ चीज़ें अपनाएं, धीरे धीरे बाकी सब अपना लें, फिर बाकी आपको इस पर ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। ये आपकी आदत बन जाएगी, आपकी दिनचर्या बन जाएगी। और जो दिनचर्या आपकी ऐसी बन गई तो आप श्रेष्ठ ब्रह्मचारी बन जाएंगे। और बाकी तो आप जानते हैं कि इसके कितने लाभ हैं, क्या क्या चीज़ें आपके साथ होंगी। तो पूरा ध्यान रखें इन चीज़ों का। और फिर आगे मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।